हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, क्या आप भी इस प्रॉब्लम का सामना करते हैं? आप दूसरों को जल्दी से ना नहीं बोल पाते, या दूसरों को खुश रखने के लिए आप अपनी खुशियां दबा देते हैं और आप अपनी इस आदत से परेशान भी हैं। अगर आपका भी बिहेवियर ऐसा बन गया है कि आप हर वक्त दूसरे को खुश रखना चाहते हो, उसमें भले ही आपकी भावनाओं को ठेस क्यों ना पहुंचती हो, तो आपको इस व्यवहार को बदलने की ज़रूरत है। होता क्या है दोस्तों, रिश्ते में हमेशा सामने वाले की खुशी की चिंता करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपनी पहचान खोने लगता है, अपनी भावनाओं को दबाने लगता है, अपनी बातों को छुपाने लगता है। जो बातें उसको पसंद है वो उनको बोलने से डरने लगता है और हर वक्त दिमाग में यही रहता है, दूसरे की खुशी, दूसरे का ख्याल, बस मेरी वजह से किसी का अच्छा हो जाए। चाहे उसमें व्यक्ति खुद अपनी पहचान को खो देता है, लेकिन वह हर वक्त इसी फिक्र में रहता है कि किसी भी तरीके से मुझे बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं, भले मेरे काम ना बन रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं दूसरे के काम आ रहा हूँ। दोस्तों, होता क्या है, अच्छा ही एक अपनी जगह होती है कि आप अच्छा कर रहे हो दूसरे के लिए, आप अच्छा सोच रहे हो दूसरे के लिए, आपके दिल में बहुत सम्मान है, बहुत प्यार है, दूसरे के साथ आप रिश्ते बनाना चाहते हैं, निभाना चाहते हैं, या आप किसी के काम आना चाहते हैं। लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है, एक हद होती है जहाँ पर आपको अपने आप को रोकना होता है। हमेशा दूसरे के बारे में सोचना, अपने आप को कम समझना, अपने थॉट्स, अपने विचारों को दबा के रखना, ये चीज़ें आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। होता क्या है कि आप जब भी दूसरे के सामने जाते हो, आप अपने डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, आप दूसरे के डिसीज़न पर डिपेंड हो जाते हैं। इस आदत को आपको अभी के अभी रोकना होगा, क्योंकि ये आदत आपको अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगी, कभी भी सक्सेस नहीं मिलने देगी, क्योंकि आप सीख जाते हैं दूसरे के भरोसे आगे बढ़ना। आप अपनी अच्छाई, अपनी सामर्थ्यता को कम समझने लगते हैं, अपने डिसीज़न को कम समझने लगते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, समान रहने की कोशिश करें, यानी कि जैसे आप हैं आप दूसरे को भी उतना ही समझें। आप अपने आप को तो सामर्थ्यवान मानते हैं कि हमारे अंदर ये चीज़ है, मैं दूसरे की हेल्प कर सकता हूँ, मैं दूसरे के लिए ये कर सकती हूँ, बट ऐसा नहीं होता। दूसरी तरफ से भी अगर वही कोशिश होती है आपके लिए, तो आपको ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ आती क्या है इसमें, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप किसी भी टॉपिक पर खुलकर बात कर सकते हैं। चाहे दूसरे को ये सोचना बंद कर दीजिए कि उसको बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा, बट आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, आपको अपना टॉपिक रखना है, आपको अपने सजेशन रखने हैं। आप उस चीज़ पर खुलकर बात कीजिए, भले डिसीज़न कुछ भी हो। आप सही हैं, आपने गलती नहीं की है, आप दूसरे के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, तो अपनी बात को खुलकर दूसरे के सामने रखिए, बिना इस बात की चिंता किए हुए कि डिसीज़न क्या होगा, लास्ट में उस बात का मतलब दूसरा क्या निकालेगा, वो उसकी प्रॉब्लम है। ये बात आप अपने अंदर लाते हैं तो आप इस प्रॉब्लम से जल्दी ही दूर हो जाएंगे। आगे बात आती है, अपनी भावनाओं का भी सम्मान कीजिए। जी हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरों की रिस्पेक्ट कर रहे हो, दूसरों की भावनाओं की कद्र कर रहे हो। अच्छी बात है रिस्पेक्ट देना, सम्मान दोगे तभी सम्मान मिलेगा, लेकिन वो दोनों तरफा होता है। आप एक तरफ से आप सम्मान दिए जा रहे हैं, रिस्पेक्ट करते हैं दूसरे की, आप भावनाओं की कद्र करते हैं दूसरे की, लेकिन दूसरा आपके लिए कुछ भी नहीं करता, तो ये आपके साथ गलत हो रहा है। आप कहीं ना कहीं अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम से अपने आप को निकालने के लिए आपको ये कोशिश ज़रूर करनी पड़ेगी, आप अपनी भावनाओं को पहले रखें, अपनी समझदारी से, अपने विचारों से, अपने डिसीजन से अपने आप को इन चीज़ों में ऊपर आका कीजिए।
क्योंकि आप अपनी रिस्पेक्ट करोगे, आपकी रिस्पेक्ट दूसरा इंसान भी करेगा। आप नहीं करेंगे अपनी रिस्पेक्ट तो सामने वाला भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अब बात आती है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है जहां आप रुक जाते हैं, जहां आप दूसरे की तरफ देख रहे हो, दूसरे का चेहरा देख रहे हो, ये कुछ बोले तो मैं कुछ बोलूं। जी नहीं, ऐसा नहीं होता गाइस। आप समाधान ढूंढें, उसकी हेल्प करें। जहाँ पर दूसरे को प्रॉब्लम आ रही है या आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसके समाधान निकालना सीखें। ये नहीं कि आप दूसरे का मुंह ताक रहे हैं, आप दूसरे को देख रहे हो। तो ये प्रॉब्लम आपकी जल्द से जल्द दूर हो जाएगी अगर आप खुद डिसीजन लेते हो, खुद समझदारी से काम लेते हो, तो ये समस्या आपकी बहुत जल्दी दूर होने वाली है। तो दोस्तों, दूसरों को खुश करने की अपनी आदत से आप भी परेशान हैं। आप दूसरों के फैसलों को देखते हैं, दूसरे के डिसीज़न के अकॉर्डिंग अपने डिसीज़न लेते हैं, अपनी खुशियों को इग्नोर करते हैं, तो आप तुरंत बदल जाइए, क्योंकि ये आपके आने वाले समय के लिए, आपके प्रेजेंट टाइम, आपके फ्यूचर टाइम के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जो चीज़ दबती है, जो जितना जिस चीज़ को दबाओगे वो उतना उछाल मारता हुआ कुछ टाइम बाद बाहर ज़रूर निकलेगा, और यह गलत तरीके से बाहर निकलता है। आपकी भावनाएं, आपकी दबी हुई भावनाएं, आपकी कुंठाएं बन के बाहर निकलती हैं। हमेशा इस बात से डर जाना कि दूसरा क्या सोचेगा, अगर मैंने ना बोल दिया दूसरा क्या कहेगा। यकीनन दोस्तों, आप अच्छा करने की कोशिश करते हो, हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं। रिश्तों की नींव जो होती है वो अच्छाई पर ही होती है, संबंधों पर होती है, जहाँ पर रिश्ते दोनों तरफ से चलते हैं। ये दबी हुई भावनाएं कभी भी किसी भी स्टेज में बाहर निकल सकती हैं और आप उस टाइम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप अपने बिहेवियर में कितना ही कंट्रोल लाने की कोशिश करें, लेकिन आप उस टाइम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अभी से इन बातों को अपनाएं, अपनी खुशियों का ध्यान रखें। सबसे पहले अपने आप को प्राथमिकता दें, अपने आप को देखें, अपने विचारों को देखें, अपने डिसीज़न को देखें और अपने आप पर भरोसा करना सीखें। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कहीं पर भी कोई बात होती है, आपका दोस्त है, फ्रेंड सर्कल है, आपकी फैमिली है, आपकी सोसाइटी है, आपका जॉब है, कहीं पर भी आप वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, आप उन चीज़ों पर खुलकर बात कीजिए, बिना डरे कि आपके डिसीज़न या आपकी बातों का दूसरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इन चीज़ों का आपको भूल जाना है। बट आप सही हैं, अपनी बातों पर डटे रहें, अपनी बातों पर टिके रहें और अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाते रहें।